दोस्तों अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अब बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर के हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के यानी जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो KAS यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए यानी JKSSB के जो एस्पायरेंट्स तो उनके लिए भी ये काफी कारगर होगा। इसके अलावा दूसरे लोग भी जो जे.एंड.के की हिस्ट्री को जानने के लिए उत्सुक है तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं हम। हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का एंशिएंट से लेकर के आज तक का हम इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास में, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो वाले सोर्सेज जो एंशिएंट से लेकर के आज तक हमें अकाउंट बताते हैं कश्मीर का, उनकी हम बात करेंगे। तो कश्मीर का सबसे पुराना जो सोर्स है उसे कहा जाता है नीलमत पुराण। ठीक है दोस्तों, नीलमत पुराण जो है ये कश्मीर का अर्लीस्ट सोर्स जिसे आप कह सकते हैं वो है। इससे पहले का कोई सोर्स नहीं है और ये लिखा किसने है तो ये अननोन टेक्स्ट है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ये कश्मीर का अर्लीस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, और ये नीलमत पुराण है वो बताता है कि कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्हें कहा जाता है नाग। ठीक है, यहाँ पर नागाज या नाग जो है वो कश्मीर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वो रहा करते थे कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, कश्मीर जो वैली थी तो वैली एक लेक के रूप में, एक झील के रूप में थी और उसे कहा जाता है सतीसर। यानी वैली जो थी वो एक लेक के रूप में थी, झील के रूप में थी और उसे कहा जाता है सतीसर। ठीक है दोस्तों, अब इस लेक में क्या हुआ करता था, एक डिमन, एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था जलोढ़ बोवा। यहां पर एक डिमन रहता था, राक्षस, जिसका नाम है जलोढ़ बोवा, और ये लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया करता था, सताया करता था, एट्रोसिटीज किया करता था। लोकल जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे, वो माउंटेन स्लोप, जो हिल स्लोप्स थे वहां पे रहा करते थे, क्योंकि वैली जो थी वो ऑलरेडी कवर्ड थी वाटर के साथ में, एक बहुत बड़ा लेक था। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए जलोढ़ बाबा लोगों को सताया करता था, इसलिए एक ऋषि वहां पर आए जिनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि वहां पर आए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिटेशन, पेनेंस, तपस्या के बाद में उनको भगवान का आशीर्वाद मिला, शक्ति मिली। उस शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उस राक्षस से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कश्यप ऋषि ने क्या किया, वो वाला पहाड़ बारामूला के पास में उन्होंने उसको काट दिया, ताकि क्या हो गया, बारामूला के पास में जो माउंटेन था जो पानी को रोका हुआ था, यानी जिसने पानी को प्लेन में यानी नीचे आने से रोका हुआ था, लेक बना हुआ था, जिसकी वजह से उस माउंटेन को काट दिया और क्या हो गया, जो था पानी बह गया और जो जमीन थी वो सूख गई, यानी जमीन सामने आ गई, वैली सामने आ गई। तो ये कश्यप ऋषि ने यहाँ पर ये किया और साथ में इस डेमन को, इस राक्षस को भी मार गिराया, और ये राक्षस जो था क्या हो गया, मर गया। और इसके बाद में लोग कश्यप ऋषि के द्वारा ही रेस्क्यू किए गए, इसलिए इसे कश्यप मार या कश्यपपुरा भी कहा जाता है कश्मीर को। ठीक है दोस्तों, तो कश्यप मार या कश्यप मीरा कहा जाता है, कश्मीर का नाम कश्यप मार कहा जाता था या कश्यपपुरा। ठीक है, तो यहां से ऋषि कश्यप जो थे, जो सेंट कश्यप थे, उन्होंने कश्मीर के लोगों को रेस्क्यू किया। उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन की, पेनेंस की, उन्हें यहाँ पर
एनलाइटनमेंट मिली, नॉलेज मिला और पावर मिली, वो शक्ति मिली जिसने लोगों को रेस्क्यू किया, और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कश्यपपुरा या कश्यप मार जगह का नाम पड़ गया। अब देखिए आगे चल करके जब जगह का नाम पड़ा कश्मीर, तो इसमें देखिए का मतलब क्या होता है, वाटर, और शमीरा का मतलब क्या होता है, टू डिसिकेट। ठीक है ना, क्योंकि पहले जमीन पर क्या हुआ करता था, पानी हुआ करता था, बाद में वो वाटर डिसिकेट हो गया, वहां से जमीन अपीयर हो गई, तो उसे कश्मीर कहा गया। तो ये पानी की भूमि है कश्मीर। ठीक है, तो ये था हमारी सबसे पहले सोर्स के बारे में जिसका नाम है नीलमत पुराण। तो नीलमत पुराण बताता है कि कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग थे, उन्हें नाग कहा जाता है। तो नाग यहाँ पर रहते थे, और इसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो माउंटेन स्लोप्स पर रहा करते थे। वैली जो थी एक लेक के रूप में थी जिसे सतीसर कहा जाता है। इसके बाद में हम अगले सोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी, तो दोस्तों राजतरंगिनी को लिखने वाले इंसान का नाम है कल्हन पंडित। ठीक है, अब देखिए राजतरंगिनी और नीलमत पुराण जो है दोनों ही टेक्स्ट जो है वो एंशिएंट से लेकर के कश्मीर की हिस्ट्री बताते हैं, जहां तक राजतरंगिनी ने बताया है वहां तक। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए क्या है कि जो राजतरंगिनी है ये हिस्ट्री बताती है एपिक महाभारत के पीरियड से, यानी महाभारत के पीरियड से ये स्टार्ट करती है हिस्ट्री। ठीक है, टू संग्राम देव। ठीक है, तो यहां तक ये बताती है। इसके अलावा जो नीलमत पुराण है वो उससे भी पहले से हिस्ट्री को स्टार्ट करती है, तो उससे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो नीलमत पुराण है वो उससे पुराना सोर्स है हिस्ट्री का। तो ये पहले हिस्टोरियन जो है कश्मीर के, उन्हें किसे माना जाता है, कल्हन पंडित को फर्स्ट हिस्टोरियन। तो कल्हन पंडित ने राजतरंगिनी को 1149 टू 50 के अराउंड में, 1149 टू 50 एडी के अराउंड में कंपाइल किया था राजतरंगिनी को। और किसके टाइम पे लिखा था, जयसिम्हा के टाइम पे। उस समय किसके रूल हुआ करता था, जयसिम्हा का रूल हुआ करता था। उस समय राजतरंगिनी को कंपाइल किया गया था। तो राजतरंगिनी होता क्या है, राजतरंगिनी का मीनिंग होता है रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगिनी का मतलब होता है मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। अब ये महाभारत, जो एपिक महाभारत है, वहां से कश्मीर की हिस्ट्री बताती है कि उस टाइम पर कश्मीर में कौन रूल किया करता था, और कहां तक ये बोलती है, संग्राम देव तक। ठीक है, इसके बाद में देखिए राजतरंगिनी को रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है। और राजतरंगिनी जो ये टेक्स्ट है ये लिखा गया था ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में। तो राजतरंगिनी लिखा गया था संस्कृत में, ओरिजिनली संस्कृत में, और संस्कृत से फिर इसको ट्रांसलेट किया गया। तो इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया है, पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया है मुल्ला अहमद ने। ठीक है, और ये मुल्ला अहमद है, ये किसके दरबार में हुआ करता था, सुल्तान जैनुल अबिदीन के दरबार में हुआ करता था। मुल्ला अहमद उसके कोर्ट में हुआ करता था। उसे इसको किसमें ट्रांसलेट किया, पर्शियन में ट्रांसलेट किया राजतरंगिनी को। इसके अलावा राजतरंगिनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने, ए स्टीन ने। और ए स्टीन ने 1900 यानी 1900 एडी में, ए स्टीन जो कि यूरोपियन था, उसने राजतरंगिनी को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो ओरिजिनली ये संस्कृत लैंग्वेज में थी, उसके बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में। मुल्ला अहमद जो कि सुल्तान जैनुल अबिदीन के कोर्ट में हुआ करता था। इसके बाद में 1900 ईडी में इसको ए स्टीन ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की सबसे पहले नीलमत पुराण की, और फिर हमने बात की राजतरंगिनी की।
ठीक है दोस्तों, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है कश्मीर के अलावा। और अगर किसी एक सोर्स की बात की जाए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर की हिस्ट्री का, तो वो है राजतरंगिणी। इसके बाद में हमें एक और सोर्स मिलता है जिसका नाम है तवारीखे कश्मीर। तवारीखे कश्मीर, ठीक है। लिखने वाले का नाम है मलिक हैदर, ठीक है। अब तारीखे कश्मीर जो है ये मलिक हैदर ने लिखी है। इन्होंने इसमें क्या बताया है, कश्मीर की हिस्ट्री जो है अर्लीस्ट टाइम से कब तक बताई है इन्होंने। तारीखे कश्मीर एक और सोर्स रहा कश्मीर की हिस्ट्री का, मलिक हैदर इसको लिखते हैं। तो ये बताते हैं कि जो कि 17th सेंचुरी तक की कश्मीर की हिस्ट्री जो है उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये किस रूलर के दरबार में हुआ करते थे, यूसुफ शाह चक, इनके कोर्ट में हुआ करते थे, इनके दरबार में हुआ करते थे मलिक हैदर। तो 17th सेंचुरी तक की जो कश्मीर की हिस्ट्री है अर्लीस्ट टाइम से, तो वो बताते हैं तवारीख कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक और सोर्स था कश्मीर के बारे में। अब एक और सोर्स की बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है तारीखे हसन। ठीक है दोस्तों, तो तारीखे हसन जो है एक और सोर्स है कश्मीर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो तारीखे हसन एक और टेक्स्ट लिखा गया है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको लिखने वाले का इंसान का नाम है पीर, इंसान का नाम क्या था, पीर हसन शाह, ठीक है दोस्तों। तो पीर हसन शाह ने तारीखे हसन जो किताब है वो लिखी है। इसमें इसने क्या बताया है, इसने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट दिया है कश्मीर की हिस्ट्री का, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट दिया है कश्मीर की हिस्ट्री का फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम से यानी जो प्रेजेंट एज है उस टाइम की लगभग 18th to 19th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। तो इसने क्या बताया है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड अकाउंट बताया है। तो ये पर्शियन में लिखा गया एक डिटेल्ड अकाउंट है कश्मीर के बारे में, ठीक है, जिसे कहा जाता है तारीख हसन। तो पीर हसन शाह ने लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है, ठीक है। तो उस समय कश्मीर के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम से 18th to 19th सेंचुरी तक लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं वक़वाते कश्मीर। वक़वाते कश्मीर एक और टेक्स्ट है जो लिखा गया है। इसको लिखने वाले इंसान का नाम है ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल, ठीक है। तो ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल जो है इन्होंने वक़वाते कश्मीर लिखा है। तो इन्होंने यहां पर क्या बताया है कि मुगल्स के टाइम पे जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस था उसके बारे में इन्होंने बात की है अपने टेक्स्ट में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बात की है सोशल ट्रेंड की, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम में रिलीजियस कॉन्शियसनेस क्या थी, सोशल ट्रेंड क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, और रिलीजियसली लोग कितना अवेयर थे, कितनी कॉन्शियसनेस थी मुगल्स के टाइम पे। तो ये बात की है ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल ने। वक़वाते कश्मीर एक टेक्स्ट है उसमें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम एक और टेक्स्ट की बात करते हैं जिसका नाम है मुख्तसर तारीखे कश्मीर। मुख्तसर तारीखे कश्मीर। तो मुख्तसर तारीख कश्मीर को लिखने वाले इंसान का नाम क्या है, बीरबल कचरू,
ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, मुख्तसर तारीख कश्मीर बिरबल कचरू ने लिखी है। इन्होंने बताया है कि जो मुगल्स के टाइम में क्या हुआ करता था, मुगल्स ने, इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को 3 एम्पायर्स के टाइम पे इन्होंने कहा है कि कश्मीर जो हुआ करता था, मुगल्स के टाइम पे इन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई है, अफगान्स के टाइम पे उन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई है। इसके अलावा सिख जब रूल कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, तो उनके बारे में भी उस टाइम पर कश्मीर में क्या चल रहा था, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर जो था, ज्योग्राफी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। मुख्तसर तारीख कश्मीर जो कि बिरबल कचरू ने लिखी है, तो उन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जफरनामा और तारीख रशीदी। जफरनामा और तारीख रशीदी। ठीक है, तो जफरनामा और तारीख रशीदी के बारे में बात की है। तो जफरनामा किसने लिखा है और तारीख रशीदी किसने लिखी है, वो हम बात करते हैं। तो ये लिखा है शफीउद्दीन, ठीक है, मिर्जा ने। ठीक है, शफीउद्दीन मिर्जा ने लिखी है जफरनामा, जिन्होंने इसमें बताया है, रिलेशनशिप की बात की है। किस किस के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर, कश्मीर में जो रूल कर रहा था सुल्तान सिकंदर, और तैमूर। तो तैमूर कौन हुआ करता था दोस्तों, तैमूर लंग जिसे कहा जाता है, तैमूर लंग जो कि लंगड़ा था, ये मंगोलियन था, तो उसका और सुल्तान सिकंदर जो कि कश्मीर में रूल किया करता था, इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप था आपस में। ठीक है, तो उसके बारे में बात की है सैफुद्दीन मिर्जा ने जफरनामा में। इसके अलावा तारीख रशीदी जो थे, ये लिखी है दुगलत, इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि मुगल्स के टाइम में, मुगल्स का जो इन्वेजन हुआ था कश्मीर के ऊपर, हमला हुआ था कश्मीर को, किस तरह से इन्होंने इन्वेड किया था मुगल्स ने, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। कश्मीर को किस तरह से मुगल्स ने इन्वेड किया था, उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी और क्या प्रोसेस था जिससे इन्होंने कश्मीर के ऊपर जीत प्राप्त की थी। तो दुगलत साहब ने तारीख रशीदी में ये बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और सोर्सेज जो कि फॉरेनर्स थे, तो उन्होंने भी कुछ अकाउंट दिए हैं अपने अपने। ठीक है, कश्मीर के किसके बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले हुआन सैंग। हुआन सैंग जो थे एक चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे। इन्होंने किताब लिखी है सी यू की। तो इसमें इन्होंने अपना ट्रेवल अकाउंट जो लिखा है, हालांकि ये किसके टाइम में आए थे, हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, तो ये इंडिया में बहुत टाइम तक स्टे किए थे। तो इन्होंने कश्मीर के ऊपर भी अकाउंट लिखा है अपनी किताब सी यू की में। तो ये भी एक सोर्स है कश्मीर का। ठीक है, हुआन सांग का। इसके अलावा एल बिरोनी, एल बिरोनी दोस्तों कहाँ के थे, ये महमूद आप गजनी के साथ में आए थे इंडिया में। महमूद गजनवी के साथ में ये इंडिया में आए थे एल बिरोनी, और एल बिरोनी ने किताब लिखी है किताबुल हिंद। उसमें भी ये कश्मीर का अकाउंट देते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री है। ठीक है, तो एल बिरोनी ने भी हिस्टोरियोग्राफी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी, और साथ में जो कलहन, वो भी हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका। ठीक है, तो किताबुल हिंद किताब में भी ये कश्मीर का वर्णन करते हैं। इसके अलावा द वैली ऑफ कश्मीर एक किताब है, द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसको लिखा है सर वॉल्टर लॉरेंस।
तो यहाँ पर ये कश्मीर की हिस्ट्री और कल्चर दोनों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हुआन सैंग के बारे में हमने बात की, जिन्होंने अपनी किताब सीयूकी में कश्मीर का वर्णन किया है, तो कश्मीर की हिस्ट्री का एक सोर्स वो भी है। इसके अलावा अल बरूनी, जो कि महमूद ऑफ गजनी, जब उन्होंने अटैक किया था इंडिया में, 17 रेड्स किए थे, तो वो भी उनके कंपनी करके इंडिया में आए थे। तो इंडिया में इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी, जिसमें कश्मीर का भी वर्णन करते हैं। तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद में कश्मीर का भी वर्णन किया है, कश्मीर का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा वैली ऑफ कश्मीर, जो कि सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, तो वहां पर ये कश्मीर का हिस्ट्री और कल्चर दोनों के बारे में बताते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, कल्चर क्या था, उसका अकाउंट हमें मिलता है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और किताब है, जिस किताब का नाम क्या है, द वैली ऑफ कश्मीर के बाद में एक और किताब मिलती है, वैली ऑफ कश्मीर, वॉल्टर लॉरेंस ने। तो एक और यूरोपियन जो है, उन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो लैंड ऑफ लामाज की हम बात करेंगे। एक और किताब है लैंड ऑफ लामाज, तो ये लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघहाम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघहाम ने किताब लिखी है लैंड ऑफ लामाज, जिसमें इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कल्चर जो है कहाँ का, लद्दाख का, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ लामाज, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघहाम हुआ करते थे, एक और यूरोपियन, जिन्होंने क्या लिखा है, लैंड ऑफ लामाज कहा है लद्दाख को। तो वहां की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या कल्चर के बारे में इन्होंने बात की है। तो वैली ऑफ कश्मीर भी आ गया, ये फॉरेन अकाउंट्स है, जिसमें हुआन सांग सीयूकी, जो कि चाइनीज थे, अल बरूनी गजनी से आए थे। ठीक है, इसके अलावा ये दो यूरोपियन हैं, सर वॉल्टर लॉरेंस और अलेक्जेंडर कनिंघहाम। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें वेरियस सोर्सेज जो कश्मीर के थे, उन सोर्सेज के राइटर्स और वो क्या चीज़ उन्होंने अपने सोर्सेज में बताने की कोशिश की है, उसके बारे में हमने बताया है। तो ये कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर का एक पार्ट लिया है, जिसका नाम है कश्मीर। उसके बाद में हम अलग से जम्मू की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और अलग से लद्दाख की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। उसके बाद में एक टाइम आएगा जिसमें हम जम्मू कश्मीर को जब मतलब एक ही रूलर जब रूल किया करता था, अब हम अलग अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर को जब अलग तरीके से रूल किया गया है, जम्मू को अलग तरीके से और लद्दाख को अलग तरीके से रूल किया, अलग रूलर्स ने रूल किया है। जब एक ऐसे रूलर आएंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर को यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को रूल करेंगे, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल करके। पहले हम तीनों को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, फिर जब कोई रूलर ऐसे आएंगे जो पूरे पार्ट को वही रूल करेंगे, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।